संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आखिर बीजेपी वाले संविधान को क्यों बदल देना चाहते हैं? उनकी बीजेपी की नेता कार्यकर्ता जो है कई बार अपनी जनसभा में जो है अपनी बयान देते हुए उन्होंने कहा है जो इस बार अगर उनकी सरकार आ जाते, चुनाव में जीत जाते तो वो जो है संविधान को बदलेंगे। तो ये संविधान को अगर बदल देंगे तो देश की लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाएंगे, लोकतंत्र रहेंगे ही नहीं इस देश में। तो इसके ऊपर राहुल गांधी ने जो है हमलावर हुए बीजेपी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर और मोदी जी के ऊपर उनको चुनौती दे दी है। पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे ये संविधान कैसे बदला जाता है। जो देश की संविधान को खत्म करने की सोच रहे लेकिन ये कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है जो इस देश की संविधान को खत्म कर दे। और इसके लिए जो है कांग्रेस वाले संविधान की रक्षा कर रहे, लोकतंत्र की रक्षा कर रहे और ये संविधान को जो खत्म करने की सोच रहे, ये इस दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत जो है इस संविधान को जो है खत्म नहीं कर सकते। इसके अलावा ये राहुल गांधी ने जो है पीएम मोदी के ऊपर, उनके ऊपर ये भी आरोप लगाई है जो पीएम मोदी जो है वो कहते हैं गरीबी की सरकार है लेकिन वो गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। वो सिर्फ इस देश की 22 लोगों की मदद करते, 22 लोगों के लिए जो है नोटबंदी करवाइए, 22 लोगों के लिए जो है जीएसटी लगाइए। तो मोदी जी जो है ये 22 लोगों को जो है फायदा पहुंचाते और जितनी 70 करोड़ लोगों की संपत्ति है उससे ज्यादा जो है ये 22 लोगों के पास है। ये 22 लोग आखिरकार कौन है जिसके ऊपर मोदी जी देश की सारी पैसा उनके ऊपर लुटा रहे, देश की जनता के साथ इस तरह से धोखा देकर, जनता को बेवकूफ बनाकर जो है जनता की पैसे को जो है, जनता की कमाई जो है मेहनत का, वो उन पर लुटा रहे। आखिर मोदी जी की ये 22 लोग कौन है? आप एक बार राहुल गांधी की बयान पर नजर डालिए। संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका लक्ष्य है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। मैं महाराष्ट्र को, बाकी देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को कोई भी, दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे यह संविधान कैसे बदला जाता है। भाइयों और बहनों, पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। हालात यह है कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथों में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। जितना धन इनके पास उतना ही धन उनके पास। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है। नोटबंदी 22 लोगों के लिए की, किसान बिल 22 लोगों के लिए किए, जीएसटी 22 लोगों के लिए किया, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 25-30 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का। तो आपने सुना
देश की प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन अपनी दल में जो अपनी पार्टी में नेता कार्यकर्ता है, अगर उनकी जांच नहीं करेंगे, उनकी सफाइयां नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार जो है कहां से खत्म होंगे। अडानी कौन है मोदी जी के लिए जो इतनी ज्यादा उनको महत्वपूर्ण देते? देश की इतना बड़ा घोटालाबाज है, लोगों की पैसा, मेहनत की पैसा के साथ किस तरह से उन्होंने घोटाला करके खा लिए पैसों को, किस तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी देश की प्रधानमंत्री उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करे। एक तो देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं और अरविंद केजरीवाल की, उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को जो है जेल में डाल दिए, जो घोटालाबाज जो है इस देश में नहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है देश के प्रधानमंत्री आवाज उठाते, लेकिन अडानी भी तो भ्रष्टाचार है, वो इतनी लोगों की पैसे खाकर बैठे हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी भी वो बेधड़क होकर जो है अपना बिजनेस चला रहे। तो देश के प्रधानमंत्री तो एक तरफ कहते हैं वो समस्या है और गरीब की दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन वो कभी भी गरीब के बीच में जाके उनकी परेशानी को समझने की कोशिश करे। जिस तरह से उन्होंने महंगाई करे और जिस तरह से उन्होंने जीएसटी लगाई है, ये सारी जो, अगर किसी को सब में ज्यादा फर्क पड़ते तो वो गरीब लोगों को फर्क पड़ते। महंगाई से, जीएसटी से, बेरोजगारी से, हर चीज से जो है ये फर्क अगर पड़ते तो वो मजबूर लाचार गरीब लोगों को जो है फर्क पड़ते। बाकी अडानी जैसे और बड़े बड़े जो हस्तियां हैं और उनकी पार्टी का कई बड़े बड़े नेता है, इन सारे लोगों को जो है कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, न जीएसटी से, न महंगाई से। मोदी जी की जितने भी ये सारी फैसला है जिस पर मोदी जी बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, वो जो है अलग मुद्दे पर बात करते। अलग मुद्दे मतलब अपने मुद्दे से जो है वो भटक रहे। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।